रमजान एक ऐसा महीना जो सिर्फ रोजा और इबादत का ही नहीं बल्कि बरकतों, रहमतों और सुकून का भी है। इस महीने का हर दिन एक नई रोशनी, एक नया सबक और एक नया जज्बा लेकर आता है। आज हम आपको दो अजीम बुजुर्गों ख्वाजा गरीब नवाज और रहमतुल्लाह हिंद सकरगंज के रमजान के ऐसे वाकयात सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का रमजान अजमेर शरीफ के महान सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का हर दिन अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत में गुजरता था। रमजान का महीना आता तो उनका जज्बा और बढ़ जाता। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब शख्स अजमेर शरीफ आया। वह बहुत भूखा था और रमजान का महीना चल रहा था। उस शख्स ने कहा, मुझे कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, न ही रोजा रखने की ताकत है। हजरत गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भूखे को खिलाना भी एक इबादत है। फिर उन्होंने अपने हाथों से उस शख्स को खाना खिलाया और कहा, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं बल्कि किसी की भूख मिटाकर उसका दिल जीतने का भी है। रहमतुल्लाह हिंद सकरगंज हजरत निजामुद्दीन औलिया का रमजान हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें रहमतुल्लाह हिंद सकरगंज के नाम से जाना जाता है, उनका रमजान भी मिसाल था। कहा जाता है कि एक दिन उनके लंगर में सिर्फ एक रोटी बची थी और 4 भूखे मेहमान आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम इस रोटी को 4 टुकड़ों में बांट दें तो हर किसी का पेट थोड़ा भर सकता है। फिर उन्होंने दुआ की और वह रोटी इतनी बरकत वाली बन गई कि सब लोग पेट भरकर उठे। एक दिन एक शागिर्द ने पूछा, हुजूर, आप इतना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं, खुद का क्या? हजरत ने फरमाया, सूफी का रमजान सिर्फ रोजा नहीं, दूसरों की भूख और दुख का एहसास भी है। ख्वाजा गरीब नवाज और एक भूखे यात्री का रमजान एक बार की बात है। रमजान के मुकद्दस महीने में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में तशरीफ फरमा थे। एक दिन एक मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद दरगाह पहुंचा। वह भूखा और थका हुआ था, लेकिन इफ्तार का समय अभी दूर था। उसने ख्वाजा साहब से अर्ज किया, हुजूर, मैं सफर से आया हूँ, भूखा हूँ और रोजा नहीं रखा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेशक, मुसाफिर की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने खादिम से कहा कि उस मुसाफिर के लिए खाना पेश किया जाए। मुसाफिर ने ताजगी महसूस की और शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को नसीहत दी, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और इंसानियत की खिदमत करना भी इसका अहम हिस्सा है। बाबा फरीदगंज शाकर और एक रोटी का वाकया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है, अपने दरवेशी और सादगी के लिए मशहूर थे। रमजान के महीने में उनका खानकाह हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। एक दिन इफ्तार के वक्त खानकाह में सिर्फ एक रोटी बची थी और कई भूखे लोग मौजूद थे। बाबा फरीद ने वह रोटी उठाई, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और सबको दिया। उन्होंने फरमाया, बरकत तकसीम करने में है। जब हम थोड़ा भी दूसरों के साथ बांटते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। हाजिरीनों ने देखा कि उस एक रोटी से सभी का पेट भर गया और किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। यह बाबा फरीद की करामत और उनकी अल्लाह पर तवक्कुल का नतीजा था। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इफ्तार आज भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में रमजान के दौरान इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है। हर रोज सैकड़ों जायरीन और जरूरतमंद लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ उनके लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जो ख्वाजा साहब की मेहमान नवाजी और इंसानियत की खिदमत की रवायत को जिंदा रखता है। ख्वाजा गरीब नवाज और हलवाई की कहानी एक बार की बात है। अजमेर शरीफ में रमजान का पाक महीना चल रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रोजाना सैकड़ों जायरीन आते थे। उन्हीं दिनों एक हलवाई अपनी दुकान के सामने बैठा था। उसने देखा कि ख्वाजा साहब के मुरीद और जायरीन उसकी दुकान से मिठाइयाँ खरीद कर दरगाह पर ले जा रहे हैं। हलवाई ने सोचा, अगर मैं खुद ख्वाजा गरीब नवाज को मिठाइयाँ पेश करूँ तो शायद मेरी दुकान पर बरकत बढ़ेगी। यह सोचकर वह ताज़ा मिठाइयाँ लेकर दरगाह पहुंचा और ख्वाजा साहब की खिदमत में पेश की। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए मिठाइयाँ कबूल की और हलवाई के लिए दुआ की। इसके बाद हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उसकी रोजी में बरकत होने लगी।
ये देखकर हलवाई ने समझा कि ख्वाजा साहब की दुआओं से ही ये सब मुमकिन हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज और शिया का वाकया। अजमेर शरीफ में एक शिया मुसलमान रहते थे जो ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति संदेह रखते थे। रमजान के महीने में उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाकर उनकी शिक्षाओं को समझने का फैसला किया। जब वे दरगाह पहुंचे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें खुले दिल से स्वागत किया और उनके सवालों के जवाब दिए। उनकी विनम्रता और ज्ञान से प्रभावित होकर वह शिया मुसलमान ख्वाजा साहब के सच्चे अनुयायी बन गए और इंसानियत की खिदमत में जुट गए। ख्वाजा गरीब नवाज की हिंदुस्तान आमद। ख्वाजा गरीब नवाज की हिंदुस्तान आमद एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्चाई और नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। नया किस्सा, ख्वाजा गरीब नवाज और पत्थर की गाय का दूध देना। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों के कई किस्से। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार रमजान के पवित्र महीने में एक गरीब महिला ख्वाजा साहब के पास आई और अपनी परेशानियां बताईं। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर उन्होंने पास के एक पत्थर की ओर इशारा किया और फरमाया, जाओ उस पत्थर से दूध निकालो। महिला को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन ख्वाजा साहब की बातों पर यकीन करते हुए वह उस पत्थर के पास गई। अल्लाह के करम से पत्थर से दूध बहने लगा और उसने अपने बच्चों की भूख मिटाई। ये वाकया ख्वाजा गरीब नवाज की अल्लाह से करीबी और उनकी करामातों का एक उदाहरण है। नया किस्सा, ख्वाजा गरीब नवाज और गरीब बच्चों का रमजान। रमजान के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बच्चे भूखे हैं और उनके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों से कहा कि इन बच्चों के लिए खाना तैयार करें और उनके साथ बैठकर इफ्तार करें। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि रमजान का असली मकसद सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना भी है। ख्वाजा गरीब नवाज और भूखे यात्री का रमजान के मुबारक महीने में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दूर दूर से ज़ायरीन आते थे। एक दिन एक भूखा और थका हुआ यात्री दरगाह पर पहुंचा। उसने ख्वाजा साहब से अर्ज किया, हुजूर, मैं सफर से आया हूं, भूखा हूं और रोजा नहीं रखा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेशक, मुसाफिर की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने खादिम से कहा कि उस मुसाफिर के लिए खाना पेश किया जाए। मुसाफिर ने ताजगी महसूस की और शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को नसीहत दी, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और इंसानियत की खिदमत करना भी इसका अहम हिस्सा है। ख्वाजा गरीब नवाज और ऊंट का वाकया। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक व्यक्ति आया और अपनी समस्या बताई कि उसका ऊंट खो गया है। ख्वाजा साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी खुशी वापस आया और बताया कि उसका ऊंट मिल गया है। ये ख्वाजा साहब की करामतों में से एक मानी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज और रमजान की इफ्तार। रमजान के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर रोजाना इफ्तार का आयोजन होता था। सैकड़ों जायरीन और जरूरतमंद लोग वहां इकट्ठा होते थे, जहां उनके लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता था। यह सिलसिला आज भी जारी है, जो ख्वाजा साहब की मेहमान नवाजी और इंसानियत की खिदमत की रवायत को जिंदा रखता है।